अब बता रहे हैं कि लास्ट जो 29, 30, 31, 32 श्लोक था, उसमें वो लास्ट में बता रहे हैं चरम स्थिति। हम्म? अपने आप में जैसे मनुष्य देखता है, सब में वही देखता है। श्री भगवान उवाच आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमः मतः। यह सर्वत्र आत्म उपम्येन सुखम यदि वा दुःखम समम पश्यति। जो योगी आत्मा की अभिन्नता साक्षात करता है, अपनी उपमा अपनी समान, उपमा उपमा मैंने अपने समान सब प्राणियों में सुख दुख को समान देखते हैं। जैसे सुख मुझे में इष्ट है, दुख अनिष्ट है, उसी प्रकार सबको सुख और दुख अनिष्ट है, ऐसा जानकर किसी की पीड़ा नहीं पहुंचाते। कथा ऐसी है कि रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे, सत्संग चल रहा था। तो एक दिन वो पीठ में उनको दुख और वो कर रहे हैं। तो पता चला क्या है, नाविक को कुछ गुंडे लोग मार रहे हैं, दुष्ट लोग। तो उन्होंने इनका साथ संबंध कर दिया, तादाद में हो, इसलिए इसलिए वो आत्मपम्य न देखते। स्वयोगी परम मत, वो ही श्रेष्ठ योगी है। स्वयोगी परम मत। अच्छा, समझने के लिए परमात्मा को अ, आत्मा साम्य, समान, समम ब्रह्म कहा गया है। तो कैसे चार प्रकार के साम्य हैं। एक है अनासक्ति कृत साम्य। अनासक्त, सुख दुख समान है, जो यहाँ पर बता रहे हैं। सेकंड है चेतनत्व कृत, अर्थात जीवात्मा अलग अलग है मगर चेतन एक ही है, वो साम्य है। थर्ड है निर्दशत्व कृत ईश्वर साधर्म्य रूप साम्य। देखा जाए तो चैतन्य और जीव और ईश्वर परमात्मा की दृष्टि से एक ही है वो। तो जो जीव और ईश्वर उपाधि की दृष्टि से भेद है, जीव ईशयो हो भेषधि विदा, पर चैतन्य दृष्टि से एक ही है। तो वो है निर्दशत्व कृत ईश्वर साधर्म्य रूप साम्य। एंड लास्ट क्या पता है? लास्ट है अद्वैत रूप साम्य। जीव और ईश्वर के भेद लेकर के हम अभेद करते हैं, अल्टीमेटली कोई भेद नहीं, कोई एक ही है। जैसे घटाकाश और महाकाश को हम सोचते हैं कि ये अलग अलग है, फिर हम कहते हैं नहीं, घटाकाश में आकाश और महाकाश में आकाश समान है। कोई भेद ही दिखाई नहीं देता है। एक अद्वैत एकत्व है, वो सामने है। वैसे अनुभव करता है साध सिद्ध सिद्ध पुरुष। तो जब एक बार वो वर्णन कर लेता है ना, अनुभव करता है, तो उसका तत्व ज्ञान हो जाता है, तो मनोनाश और वासना क्षय हो जाती है। मोक्ष क्या है? मनोनाश और वासना क्षय होना। तो ये बात बताई गई है। वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में कहा, तत्व ज्ञानम मनोनाश वासनाक्षय वच मिथ कारणतम गता दुस्सध्यानि स्थितानि तस्मात् राघव यत्नेन पौरुषेण विवेकेन भोगेच्छम दूरतस्तत्वत्रयम् एतत् समाश्रय। अर्थात तत्व ज्ञान और मनोनाश और वासनाक्षय, ये परस्पर एक दूसरे के कारण होता है। साधारण व्यक्ति के लिए दुसाध्य हो, जान नहीं सकते। हे रघुनंदन, विवेक युक्त पौरुष प्रयत्न के द्वारा तुम भोग इच्छा का परित्याग करो और उसी स्थिति में तुम पहुंच जाओ। तो ये बताइए, इसमें 6 प्रकार के बंधन नष्ट हो जाते हैं तत्व ज्ञान से। अविद्या ग्रंथि, अब्रह्मत्व, हृदय ग्रंथि, संशय जाल, कर्म कलाप
असर्व कामता, मृत्यु अर्थात पुनर्जन्म, ये मुक्त हो जाता है। ये इस प्रकार के इस श्लोक में बताया गया है योग की उसे आत्मस्थिति की चरम अवस्था।